चुनावी वादों के बोझ तले दबे राजनीतिक दलों की सरकार में आते ही पहली प्राथमिकता उन वादों को पूरा करना होता है, लेकिन सीमित संसाधन में वादों का बोझ राज्यों पर कर्ज के बोझ के रूप में सामने आता रहा है। अब छत्तीसगढ़ के संबंध में आए नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नई सरकार पर कर्ज को लेकर बोझ बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की माने तो सरकार हर महीने 4,000 करोड़ कर्ज ले रही है। विपक्ष ने अपनी ओर से आंकड़े जारी कर 7 महीने की सरकार में 28 करोड़ कर्ज लेने का भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है और इसी को आधार बनाकर विपक्ष आर्थिक प्रबंधन फेल होने की बात कह रहा है। 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी और इनका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। देखिए, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार रहा है और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्ज लिया था। इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इस सरकार की उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और कहाँ पैसा आना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, इनका इस सरकार को ज्ञान नहीं है। इधर लगातार अपने वादों को पूरा कर रही भाजपा सरकार कर्ज की बढ़ती सीमा को बोझ नहीं मानती। भाजपा का कहना है कि सरकार बेहतर आर्थिक प्रबंधन के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है। कांग्रेस सरकार में कर्ज दुगुना हो गया था। जब राज्य चलाने की जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है तो इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और हम ही संवारेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में कितना कर्जा ली वो भी तो उनके सामने है ना, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार है। अभी जुम्मे 7 महीने हुए हैं चुनाव को, अब तक कांग्रेस तड़पने लग गए। सरकार को कई तरीकों से कर्ज मिलता है जिसके जरिए वह अपने संसाधनों से हुई आय की कमी को पूरा करती है, लेकिन बढ़ते वादों को पूरा करने की दावों ने कर्ज को आभार सरकार के लिए मर्ज बना दिया है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने वादों का बोझ तो उतार लेती हैं, पर कर्ज का बोझ प्रदेश पर पड़ता है। ऐसे में लगता है कि सरकार बदलती है लेकिन कर्ज का पैटर्न वही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रदेश के उस आर्थिक पैटर्न पर जो कि अब कर्ज पर आधारित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कर्ज है वो एक तरीके का मर्ज बन गया है जिसका इलाज हम अब तक नहीं खोज पाए हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जो कर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो कर्ज आसमान छू रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी जब कर्ज बढ़ा है तो इस पर हमें सियासत कांग्रेस की ओर से ही देखने को मिल रही है। ऐसे में इस कर्ज के मर्ज तक हम जाने का प्रयास करेंगे और राजनीति से अलग हटकर दोनों पार्टियों से उम्मीद करेंगे कि इस बोझ को कम करने की कोशिश करें जिससे कि जनता हल्कापन महसूस कर सके। इस पूरी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में आर्थिक पक्ष बताने की चेष्टा और कोशिश करेंगे हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि कर्ज जो है कांग्रेस सरकार में भी था, भाजपा सरकार में भी है और एक आंकड़ा आया है, हालांकि अधिकृत रूप से इसमें पुष्टि बाकी है, लेकिन 4,000 करोड़ का कर्ज हर महीने लेना पड़ रहा है। क्या ये जरूरत है? ये क्यों स्थितियां बनी हैं? एक एक करके सवालों का जवाब ले लेते हैं। पहले हम चलते हैं बीजेपी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ये आरोप के पत्थर आप पर फेंक रही है जिससे लग रहा है कि बीजेपी सरकार असहज सी महसूस करती होगी जब उनसे पूछा जाता है कि आपके समय भी तो कर्ज बढ़ रहा है, और ये आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। वासु जी, देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार में डिफरेंस ही यही है, जब वो कांग्रेस सरकार कर्ज लेती थी
आपको याद होगा जब रमन सिंह की सरकार ने, ये छत्तीसगढ़ में सरकार थी, और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कांग्रेस सरकार आई, उस समय छत्तीसगढ़ को कर्ज था 40,000 करोड़ रुपए करीब के आसपास। लेकिन कांग्रेस जब छोड़ के गई, वो 15 साल का कर्ज और कांग्रेस का केवल 5 साल के शासन का कर्ज बढ़ के हो गया 92,000 करोड़ रुपए। यानी 5 साल में जितना हमने 15 साल में नहीं लिया, उन्होंने इतना 5 साल में ले लिया। चलिए, लिया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट दिखा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में कहीं काम दिखे इस 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में? सवाल यह है। आपने कर्ज लिया, निश्चित तौर पे सारी सरकारें कर्ज लेती हैं, कर्ज लेके, और कांग्रेस सरकार ने क्या कर्ज किसके लिया? कांग्रेस सरकार ने कर लिया भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान रचते गए, हर फील्ड में भ्रष्टाचार, कोल में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सारे चीज में भ्रष्टाचार। और राजीव अमितान क्लब में कैसे 132 करोड़ रुपए अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए कांग्रेस ने, किसी छुपा नहीं है। तो कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्ज लिया है, जो ये आरोप लगा रहे हैं 4,000 करोड़, ये कह रहे हैं, बड़ी हंसी की बात है मोहन जी। अगर ऐसा कुछ है तो सामने रख दे, पेश कर दे, किस पद में हमने हर महीने 4,000 करोड़ रुपए कर लिए, सामने रख दे, मैं मान जाऊंगा। इस प्रकार की झूठी बयानबाजी करके चाहे गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी ना करे। निश्चित तौर पे हमने तो, हमारे वित्त मंत्री ने कहा है, हम तो जीडीपीएस को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम आय को भी वृद्धि कर रहे हैं। जहां लीकेज थी, जो लीकेज भ्रष्टाचार की, जो जनता के पैसे को जनता में उपयोग होना था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, तो वो लीकेज को रोकने का भी काम हम कर रहे हैं। कैसे हमने मैनुअल से सारी चीज को ऑनलाइन करने का काम किया, FL10 लाइसेंस से, कोल परिवहन से लेकर सारे चीजों में आपने देखा होगा मोहन जी। तो कांग्रेस पार्टी कर्ज के बारे में ना बोले। इनके जमाने में तो कांग्रेस के जो ऊपर केंद्र सरकार की बात, सोना रख के भी कर्ज लिया था एक जमाने में। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज का पैमाना भी है, जीडीपी के अनुपात में कर्ज लिया जा रहा है, उससे ऊपर कर्ज नहीं लिया जा रहा है। मोहन जी, मैं आपको और एक चीज बात बताना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने जो जीडीपीएस का अनुपात के तहत राज्य सरकार कर्ज लेती है, जो 20% के अंदर कर लिया, 20% से ऊपर का कर्ज इन्होंने ले लिया, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होती है। लेकिन कांग्रेस ने उसको देखा नहीं और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो के गया। ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी का पक्ष था। बड़ी साफ गोई से वो ये बता रहे थे कि हमने भी लिया है कर्ज, लेकिन ये अच्छा कर्ज है, पहले वाली सरकार बुरा कर्ज लेती थी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं रवि गवलानी जी, सीए भी हैं। उनसे राजनीतिक के साथ साथ एक आर्थिक पक्ष के जरिए भी जानेंगे कि कर्ज लेना कोई गलत नहीं है रवि जी, और अगर सरकारें कर्ज लेकर जनहित के काम करती है तो इसमें इतनी आलोचना क्यों की जा रही है? कांग्रेस क्यों इतनी हाय तौबा मचा रही है? बढ़िया प्रश्न है मोहन जी, अच्छा टॉपिक है आज के इस चर्चा का। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आगे कर देता हूं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कर्जा लिया था, लेते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई नुक्कड़, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई डिबेट या ऐसी कोई सभा नहीं रही जहां पर इन्होंने हमको क्रिटिसाइज नहीं किया। हर बार कहते थे कर्जा ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो। और आज जब सरकार बदल के इनके पास आई है तो इनको तो रोल मॉडल पेश करना था। इनको कहना था कि भाई कांग्रेस ने कर्जा लिया है, हम कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करते हैं तो घाटे का बजट पेश करते हैं। वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करते हैं तो दिखाते हैं कि हम 22,000 करोड़ से ज्यादा हमको कर्जा लेना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं मोहन जी कि जब ये कहते थे कि कर्जा लेना गलत है, कर्जा लेने से वित्तीय प्रबंधन खराब होता है, तो ये लोगों ने कर्जा क्यों लिया? आज जब कर्जा ले रहे हैं तो इनके कैलकुलेशंस आ रहे हैं कि कांग्रेस ने इस चीज के लिए लिया, हमने उस चीज के लिए लिया। मोहन जी, कर्ज होता है। अगर आप 1 रुपए का भी कर्ज लेंगे तो सूद वसूल किया जाता है, ब्याज देना पड़ता है। पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? कांग्रेस ने भी तो लिया कर्ज। कांग्रेस के समय कर्ज और अभी कर्ज में क्या अंतर है फिर? मैं तो पहले चीज तो यही भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं कि जब आप लोगों ने 50,000 करोड़ का पहले कर्जा लिया था तो पहले ही बजट में जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे, आपने सीधे 23,000 करोड़ का कर्ज का प्रोविजन कर दिया। क्यों किए? आप लोगों को करना चाहिए था कि हम प्रोविजन नहीं करेंगे, हमारे पास जितने संसाधन है उस पर करेंगे, संसाधन बढ़ाने की बात करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मोहन जी, कर्जा लेना सही है या गलत है ये विषय आज का नहीं है। कर्जा सरकारें लेती हैं, कर्जा सही है गलत है इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। FRBM एक्ट जो है भारत सरकार का, वो कर्ज लेने के लिए आपको परमिट करता है, उसके अंतर्गत सरकारें कर्जा लेती हैं।
भारतीय जनता पार्टी को हमने पहले कभी भी कर्जे के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया था, लेकिन जब हमारी सरकार कर्जा लेना शुरू की तो इन लोगों ने एक भ्रामक चीज करनी शुरू की, जनता को बताना चालू किया कि कांग्रेस कर्जा ले रही है। हम तो रिवर्स पूछ रहे हैं कि चलिए, हमने कर्जा लिया, हमने प्रदेश की जनता के लिए कर्जा लिया, हमने विकास के लिए कर्जा लिया। आप लोगों को तो एक मॉडल पेश करना चाहिए था ना, आप लोग कर्जा क्यों ले रहे हो? 5 वर्ष में हमको हर बार क्रिटिसाइज करने वाले, जब आज सत्ता पलट के आप लोगों के पास आई है तो आप भी कर्जा ले रहे हो। वो तो ये क्रिटिसिज्म बता रहे हैं कि ये क्यों? तो अच्छा है, लूप होल हमने बंद कर दिए हैं, अच्छा कर्ज है, बता रहे हैं। मोहन जी, अगर लूप होल्स थे, अगर बंद कर दिए हैं तो कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर इन लोगों ने क्या लूप होल बंद किए? लूप होल थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करी, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की और उनका वोट लेने की कोशिश की। लेकिन जब आज पलट के इनके पास चीजें आई है तो इनको समझ में आ रहा है कि जो इन लोगों ने वादे किए, जिस प्रकार की इन लोगों ने चीजें कही, अगर कर्जा नहीं लेंगे तो पूरा कर ही नहीं सकते। मैं पूछना चाहूंगा मोहन जी, 1000 रुपए प्रति मंथ महतारी वंदन योजना में पैसा दे रहे हैं, आखिर पैसा लाएंगे कहां से? राजस्व के क्या इन लोगों ने स्रोत बड़े किए? जब तक राजस्व नहीं लाएंगे तो पैसा देंगे कहां से? आप लोगों की भी योजना थी 1500 देने से फेल है। ठीक है, चलिए, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं, लेकिन इसका आर्थिक पक्ष क्या है, क्या हमारे लिए ये नुकसानदेह चीजें हैं, ये जान लेते हैं लखन चौधरी जी से। लखन जी, ये दोनों पक्षों का कहना है कि भाई कर्ज तो लेना पड़ता है, पर इनके द्वारा लिया गया कर्ज खराब था, हमारा अच्छा है, या फिर हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत इस्तेमाल करते थे। इस तरीके की बातों में कितना दम लगता है आपको? अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो होना ही है कि कर्ज को लेकर जो है भाजपा, मुझे याद है अच्छी तरह, जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी और किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपए धान खरीदी के लिए शुरुआत में जब 1000 करोड़ रुपए प्रति माह कर्ज ले रही थी लगभग 3-4 महीने तक, तो भाजपा जो है उसकी तीखी आलोचना करने लग गई थी और कह रही थी कि 1000 रुपए का जो है कर्ज है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का जो कर्ज आप आरबीआई से ले रहे हैं, इससे राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब होती चली जाएगी और जो है राज्य कर्ज के बोझ से दबता चला जाएगा। और आज ये खबर आ रही है कि 6 महीना 7 महीना हुआ है और 4000 करोड़ का कर्ज आप जो है प्रति माह ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है एक तो 4000 करोड़ का कर्जा, मतलब 4 गुना कर्ज आप ले रहे हैं, और कांग्रेस को 1000 करोड़ रुपए जब लेती थी तो आप घेरते थे। तो ये इस तरह के व्हाट अबाउटरी जो कहते हैं कि भाई आप जब कर्ज जो है ले तो गलत है और हम कर्ज ले तो सही है, तो ये इस तरह की जो राजनीति और सियासत है, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ठीक नहीं है। और भाजपा जब ये कहती है हमेशा कि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस, तो फिर आप जो है और कांग्रेस को कोसते हैं तो अंतर फिर क्या रह जाता है? इसका तो असर क्या पड़ने वाला है चौधरी जी? इसका असर क्या पड़ने वाला है जो कर्ज का भार है? हम आम जीवन में इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कागजों में है या फिर हमारे जेबों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जेबों पर असर पड़ेगा आम आदमी का। आपके हमारे जेबों से ही ये पैसा जा रहा है, कहां से जाएगा? जो टैक्स पेयर हैं, आप और हम जो हर चीज खरीदते हैं, जीएसटी के दाम किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, तो हमारा और आपका ही पैसा है। राजनीतिक दलों का इससे कोई नफा नुकसान नहीं होता, बल्कि उनको फायदा ही होता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता, नफा ही होता है। ये देखिए, वोट बैंक के लिए ये तमाम जो चीजें हैं, चाहे महतारी बंधन योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे बोनस देने की बात हो, भाजपा तो अपना वोट बैंक साधने के लिए पैसा ले रही ना। भाई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, ठीक है, कांग्रेस ने जो है किसानों के कर्ज माफी 2500 रुपए में धान खरीदी के लिए कर्ज लिया। तो आप जो है वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, तो जीएसटी का बहुत सारा पैसा जो है केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ में, इतना ज्यादा, चाहे मिनरल का हो, तमाम चीजों से जब पैसा आ रहा है तो केंद्र से डबल इंजन का पैसा आना चाहिए ना यहाँ। और जो इतना बड़ा कर्ज ले रहे हैं, कर्ज को कम करें। ठीक है कि थोड़ा बहुत जो है 1000 करोड़ जो है एक बार समझ आता है, लेकिन आप सीधा 4 गुना बढ़ा, और यदि 4000 करोड़ नहीं ले रही है भाजपा तो इसको बताए कि हम कितना ले रहे हैं, 6-7 महीने में कितने लिए हैं। कांग्रेस यदि आरोप लगा रही है तो उस आरोप का जवाब भी देना चाहिए।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा गलत कर रही है या सही कर रही है। देखिए, राजनीति में गलत सही होता ही नहीं, वोट बैंक को साधने के लिए तमाम चीजें हो रही है। आगे आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तब तक जो है इन सब चीजों को रेबड़ी कल्चर को बनाए रखना है। मुझे लगता है कि भाजपा को डबल इंजन की केवल बात करने की बजाय डबल इंजन के रूप में दिखना भी चाहिए। वासु शर्मा जी, डबल इंजन चलाइए, तब तो पता चलेगा कि डबल इंजन का हमें कितना फायदा मिलता है। स्पीड जो थी हमारी 100 की वो 200 हो जाए, तब तो मतलब है कर्ज लिया है वो कम हो जाए, क्योंकि पैसा केंद्र से आ जाए। ये सबको उम्मीद है आपसे। मोहन जी, जो छत्तीसगढ़ का हक है वो भाजपा की सरकार आने के बाद नहीं, पिछले कांग्रेस की सरकार थी तो भी छत्तीसगढ़ का हक मिल रहा था। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पिछले 2004 से 2014 तक आप देखेंगे तो केंद्र जो कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को 77,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद यह राशि हो गई 3,01,000 करोड़ रुपए। इससे 3 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अभी भी छत्तीसगढ़ को पैसा मिलते जा रहा है, आपको देखे होंगे आप। और निश्चित रूप से आपने जब बात की कि कर्ज लेते हैं तो कुछ होना चाहिए, दिखना चाहिए ना कि हम कर्ज लिए तो छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आपको बता दें, जब हमारी सरकार आई और बजट पेश किया तो बजट में क्या लेके आए? बजट में हमने बेसिक डेवलपमेंट मॉडल इज सीआरसी द्वारा सड़क निर्माण के लिए 1,080 करोड़ रुपए का प्रावधान। और आपको बताऊं, जो कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन पिछले 5 सालों से मांग हो रही थी 300 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया, उसके लिए 300 करोड़ रुपए देने का काम किया। और दूसरा 349 पुलों का निर्माण करने के 175 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये जो कामें हैं ये कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा था। जो डेवलपमेंट आपने कुछ नहीं किया, कर्ज लिया लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। क्या योजना चलाई जो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? विरोध इसका था, कर्ज लेने का विरोध है। कर्ज सारी सरकारें लेती है, लेकिन कर्ज के बदले आपने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया क्या? सवाल यह था। ठीक है, तो जो डबल इंजन की बात है वो पिछली बार भी थी, केंद्र से पैसा उतना ही आता था। रवि जी, फिर भी आप लोग कर्ज लेते रहे। बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद वासु शर्मा जी को मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी आ जाने के बाद परिस्थितियां बदल चुकी है। जीएसटी एक्ट में पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार उसका आवंटन उसके बाद राज्यों को करती है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाया था सरकार ने और कहा था कि राज्य सरकारों को 5 साल तक के जो कर्जा नुकसान होगा, जो उनको वैट के रूप में मिलता था, उसका 5 साल तक के क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी। 5 साल खत्म हुए, पूरे देश भर से मांग निकली कि कॉम्पेंसेशन को वापस आने वाले 5 साल 10 साल कंटिन्यू रखो, क्योंकि कोविड पीरियड में और ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोहन जी मैं आपको बता दूं, उस सेस को आने वाले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया कि हम लोगों से वसूलेंगे, लेकिन राज्य सरकार को नहीं दिया। तो पहले जानकारी ले लें। ये कह रहे हैं कि पैसा मिलता रहा, कहां मिलता रहा भैया? और बताता हूं, अमर अग्रवाल जी 16वें वित्त आयोग में आए थे। 16वें वित्त आयोग को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी रिप्रेजेंट किया था, मोहन जी। उसमें एक 3 सदस्यीय मेंबर मैं था। मैं खुद गया था वहां जाकर के 21 बिंदुओं के ऊपर 16वें वित्त आयोग से हमने निवेदन किया कि प्रदेश को जो नुकसान हो रहा है, जो प्रदेश को क्षतिपूर्ति हो रही है, वो पैसा दिया जाए। राजनीतिक से उठ करके हमने प्रदेश के लिए पैसे मांगे। अमर अग्रवाल जी ने भी कहा कि जो जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होने के नाते वो पैसा दिया जाना चाहिए। आप जाकर के रिकॉर्ड में चेक कर लें। जब इनके एक पूर्व जीएसटी मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसी मांग कर रही है। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रदेश के लिए मांगा। तो ये बात वासु जी को समझनी चाहिए कि जब वित्त की बात हो रही है तो हम सब प्रदेश की भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वित्त में जब सत्ता नहीं रहती है तो हमको क्रिटिसाइज करते हो कि आप लोग कर्जा ले रहे हो। सत्ता आ जाने के बाद आपकी बात बदल जाती है। जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा नहीं मिल रहा है, ऐसे में कैसे चलेगा? जाकर के देख लो। देखिए मोहन जी, मैंने यही कहा ना, आपने कर्ज लिया तो आप बता दीजिए ना कि हमने छत्तीसगढ़ में ये मॉडल काम किया, ये कुछ दिखाने का काम है। आप एक तो बताइए कि क्या मॉडल है काम करने का। मेरे को बात बोलने, अभी मेरे को देखिए मोहन जी, आपने कहा, चलिए मेरी बात तो मत मानिए, इनके उस समय के उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर इस बात को कहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना मांगा उससे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके उस समय के उप मुख्यमंत्री, कम से कम उनकी बात को मान लीजिए। और जो आंकड़े हैं आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि उतनी राशि छत्तीसगढ़ को
दी है। तो लगातार जो भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया था, वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ। ठीक है, क्या वो आरोप झूठे थे जो कांग्रेस लगाती थी? तथ्य कुछ और थे, सत्य कुछ और था। मोहन जी, 16वें वित्त आयोग में अमर अग्रवाल जी जाके कह रहे हैं कि प्रदेश को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? पहली बात ये कह रहे हैं कि क्या अमर अग्रवाल जी कब थे वित्त मंत्री? उन्होंने कहा आप मेरे को बताए 3,01,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिला कि नहीं मिला, आप ये बता दीजिए। मुझे बोलने नहीं, आप ये बता दीजिए। 3 लाख मुझे बोलने दिया जाए। मोहन जी, आप इस बात को नहीं बता रहे ना, मिला कि नहीं मिला, बता दीजिए ना। ऐसे नहीं होगा, मैं बोलूंगा। चलिए जल्दी। 16वें वित्त आयोग में अमर अग्रवाल जी जो पूर्व में वाणिज्यिक मंत्री रहे हैं, जीएसटी मिनिस्टर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल के सदस्य रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वे हमारे को हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार में विधायक है, अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार ने अभी उनको मंत्री नहीं बनाया है, तो वो व्यक्ति कह रहा है, तो क्या वो गलत है? पहली चीज। दूसरी चीज, मोहन जी ये कह रहे हैं क्या रोल मॉडल पेश किए। आज 3100 रुपए की जो बीजेपी धान देने की बात कर रही है और दे रही है, वो तभी दे रही है क्योंकि कांग्रेस ने 2500 रुपए धान में दिए। ये इसीलिए दे रही है क्योंकि हमने किसानों के कर्जे माफी की बात करी, हमने किसानों को जो बोला था वो दिया। ये तो बोनस नहीं दे पाए थे, वो सारे पैसे अब दे रहे हैं। आज जिस लेवल पर प्रदेश चल रहा है वो मोहन जी उससे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। चलिए, उससे ज्यादा किसानों को पैसा हम दे रहे हैं। लखन जी की बताते हैं। लखन जी तो चल रहे हैं, क्या बात कर रही है बीजेपी? लखन जी, अभी चुनावी साल खत्म हुआ है, इसलिए वादों का बोझ ज्यादा है और इसलिए पहले साल थोड़ा सा कर्ज हमें ज्यादा दिखता होगा, लेकिन आगे पटरी में आ जाएगी गाड़ी, ऐसा लगता है आपको? क्या आने वाले समय में ठीक हो जाएगी? देखिए मोहन भाई, मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा जो है हो चुका है राज्य के ऊपर, और 2-3 जो चीजें हैं उन चीजों पर देखिए क्या होता है कि भ्रम की स्थिति जो दर्शक हैं उनमें जाता है कि 2-3 चीजें। एक तो भाजपा के लोग अक्सर जो है ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में मोदी जी के कार्यकाल में पैसा 3 गुना 4 गुना ज्यादा मिला। अरे भाई साहब, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीएसटी लागू नहीं हुआ था और जीएसटी लागू होने के बाद मोदी जी के कार्यकाल में जो राजस्व की प्राप्ति है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए तुलना जो कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है और गलत तुलना है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल से मोदी जी के कार्यकाल में जो है ज्यादा पैसा मिला। आपका जीएसटी का कलेक्शन इतना गुना बढ़ चुका है छत्तीसगढ़ से कि उसकी तुलना में आप छत्तीसगढ़ को उसका हक का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात कि वो जीएसडीपी का जो कर्ज का जो आंकड़ा शायद बासु भाई बता रहे थे और ये सब जग जाहिर था कि भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार में 19% था, 20% से नीचे था, जो आरबीआई का जो है निर्धारित रेट है। तो आप भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार के ऊपर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने उस सीमा के दायरे में कर्ज लिया था। ये जरूर बात है कि जो है 45,000 के आसपास 5 साल में 45,000 करोड़ के आसपास 5 साल में कर्ज लिया था, जो कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल के बराबर था। तो देखिए, लेकिन पुरानी जो चीजें होती है 15 साल की तुलना 5 साल में नहीं कर सकते। चौधरी जी, आखिर किया जाए? अब ये कर्ज बन गया है, के साथ खर्चे बढ़ते हैं। ठीक है, सलाह क्या है आपकी क्या सलाह है? कैसे कर्ज के भार को कम किया जा सकता है? देखिए, कर्ज के भार को कम करने का तरीका है, एक तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन इतना हो रहा है तो सरकार को केंद्र सरकार से पैसा लेना चाहिए ना। केंद्र सरकार आपको पैसा जो है जीएसटी का भारी मात्रा में पैसा कलेक्शन हो रहा है राज्य से, माइनिंग का पैसा कलेक्शन हो रहा है, वो पैसा जो है जो राज्य का हिस्सा है, राज्य का हक है, वो मिलना चाहिए। तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें केंद्र सरकार सारा जो कंट्रीब्यूशन होता था सेंटर का उसको घटा रही है। पीएम आवास योजना में पहले केवल स्टेट का कंट्रीब्यूशन 10% होता था, अब 40% कर दिया। चलिए, अब एक ही तरीका है, केंद्र जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा दे जिससे कर्ज का भार कम हो। दोनों सहमत होंगे क्या इसमें? और क्या वासु जी ये प्रयास भी करेगी क्या सरकार की हिस्सा मिले और कर्ज कम हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ चिंता करते हुए अनेकों राशि छत्तीसगढ़ को दे रही है। और जहां तक बात मैं आपको रख दूं, ये हम अभी कह रहे थे, पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के आए पैसे पर ब्यौरा अब देखिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि दी और क्षतिपूर्ति राशि अलग से दी गई। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स
के मद में लगभग 74,000 करोड़ रुपए की राशि दी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में 10,000। नहीं, लेकिन पैसा तो मिला पैसा है। आप जो आरोप लगा रहे थे ना, ये जो आरोप लगा रहे थे, मैं उसका आंकड़ा पेश कर देता हूं मोहन जी, आप समय देंगे तो। ये जो पैसा, ये कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता था छत्तीसगढ़ को, जीएसटी छत्तीसगढ़ का पैसा मिल रहा है। रवि जी जल्दी, समय कम है। तो आप ये झूठ क्यों फैला रहे, जनता से झूठ क्यों बोलते थे? कोई झूठ नहीं है, झूठ क्यों बोलते हैं? मैं बता रहा हूं बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं बता रहा हूं आप, अरे मैं कई बयान निकाल दूंगा आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी क्यों झूठ बोलते हैं जनता से, ये बता दीजिए ना। पॉइंट था, क्या नहीं हुआ, मैं अरे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी को समझाइए भैया। सुन तो ले, चलिए बोलिए जल्दी, समय कम है जी। मोहन जी, 15वां वित्त आयोग का काम क्या रहता है, किस तरह से राशि का आवंटन होगा उसको तय करना, कि कितना स्टेट को जाएगा, कितना सेंटर को जाएगा। 42% राजस्व का पैसा जाता था राज्यों को। 15वें वित्त आयोग ने उसमें 1% की कटौती करके 41% कर दिया। उसके बाद भी क्या होता है, जो सेस लगाती है सरकार, सेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो पैसा केंद्र रखती है। और आप पिछले 10 साल में देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसा सेस, फाइन और पेनाल्टी के रूप में वसूला है, जो राज्यों को नहीं मिला। लीगल बात करिए ना, जो वो वसूल करके अपने पास रख लिए, इसीलिए उन्होंने सेस को वापस बढ़ा दिया। एक छोटा सवाल मैं ले लेता हूं। देखिए, ये 77,000 करोड़ रुपए ये जो दिए थे 10 साल में, यानी 8,500 करोड़ रुपए एक साल का, 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली छत्तीसगढ़ से ये लोग करते थे। चलिए, ये सवाल बताए ना कांग्रेस पार्टी। टेक्निकल बता रहा हूं मैं आपको, सेस के रूप में केंद्र सरकार पैसा ले रही है, लेकिन वो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं तो पैसा आएगा ही, नहीं दे रही है ना, गायब नहीं हो जाएगा। मैं तो आंकड़े के साथ बता दिए मोहन जी आपको। FRBM एक्ट के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग में 41% शेयर सरकार का स्टेट को आता था, चलिए वो रख लिए सेस। ठीक है, और इसीलिए यही सब कुछ अड़चने हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो कर्ज है वो एक मर्ज बन गया है, उसे दूर करने की जरूरत है। और जैसे कि हमारे पुरातन लेखों में भी लिखा गया है कि ऐसी परिस्थिति ना बने कि यथा जीवेत ऋण गृहम पिएत जैसी स्थिति, यानी ऋण लेकर घी पीने जैसी स्थिति ना बने, ये हम चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ उन्नति करते रहे, इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये चर्चा हमने की थी, हल खोजने की कोशिश की थी। हल हालांकि नहीं निकला है, लेकिन चीजें सभी पार्टियां, सभी पक्ष जरूर समझ रही हैं। इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, इनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और लखन चौधरी जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। हाँ बोल भाई।